11 भाषाओं में एसओपी जारी की है। 50 जगह होगी यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार की कपाट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। 10 मई को कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। चारधाम यात्रा में यात्रियों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एसओपी जारी की गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश को आसानी से समझ सकें। इसके लिए हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 9 स्थानीय भाषाओं में एसओपी तैयार की गई है। यात्रा मार्गों पर 50 स्थानों पर तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल रिलीफ पॉइंट पर स्वास्थ्य मित्र तैनात किए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी। पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। कल चारधाम यात्रा के लिए हुए 74,503 पंजीकरण। अब तक यमुनोत्री के लिए 2,39,167 पंजीकरण हो चुके हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, जब से पंजीकरण स्टार्ट हुआ है तब से कुछ ही दिनों में आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। इससे साफ समझा जा सकता है कि इस बार जो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनका रिकॉर्ड पिछली बार की तुलना में इस बार टूटने वाला है। जिस तरह से चारधाम यात्रा की अभी 10 मई से शुरू होनी है और उससे पहले जो पंजीकरण खोला गया तो उस पंजीकरण में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो वो श्रद्धालुओं का उत्साह बता रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं का कितना उत्साह रहने वाला है, क्योंकि आंकड़े जिस लगातार बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। शासन स्तर पर तैयारियां हैं। खासकर स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने खास तैयारियां की हैं। इसमें सबसे पहले तो जो एसओपी जारी की गई है 11 भाषाओं में एसओपी जारी की गई है, क्योंकि चारधाम में आने वाले जो यात्री होते हैं वो न केवल हिंदी भाषी बैच के होते हैं बल्कि अन्य भाषाओं के भी, क्षेत्रीय भाषाओं के होते हैं। उसमें कन्नड़ है, तमिल है, बांग्ला है। तो ये तमाम तरह की जो लोग हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और वो अपना और बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा पूरी करें। तो इसके लिए 11 भाषाओं में एसओपी जारी की गई और उस एसओपी का फायदा ये होगा कि वो अपने क्षेत्रीय भाषा में लोग कर पाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में जगह जगह पर मेडिकल टीम रखी गई है और अन्य राज्यों से डॉक्टरों को भी कॉल किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना यही है कि दूसरे जो राज्य हैं वहां से डॉक्टर आकर, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो चारधाम में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, सेवा भाव से काम करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने उन डॉक्टरों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है कि वो अपनी सेवाएं दें। इसके अलावा जगह जगह जो टीम बनेगी और साथ ही जो स्वास्थ्य मित्र हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की जाएगी। तो ऑर्डिनल हम कह सकते हैं कि तैयारियां अपने आप में पूरी हैं और चाक चौबंद व्यवस्थाओं का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियां भी बहुत हैं, चाहे हम सड़क मार्ग की चुनौती कहें या फिर मौसम को देखकर। जिस तरह से मानसून सीजन जब आता है तो उस दौरान जो यात्रा है उस पर काफी योगदान पड़ता है। तो क्या जो शासन स्तर पर जो तैयारियां चल रही हैं तो क्या उस चीज को भी ध्यान में रखा गया है? हालांकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे चारधाम यात्रा की तैयारियों पर नजर बनाए हुए लगातार अधिकारियों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं फिलहाल तैयारियां पूरी हैं और अब इंतजार 10 मई का है जब यात्रा विधिवत रूप से शुरू होगी। महावीर, बिल्कुल जिस तरह से पिछली बार भी तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन कुछ समस्याएं जो श्रद्धालु थे चारधाम यात्रा पर पहुंचने वाले उन्हें देखनी पड़ी थी, खासकर उन मार्गों पर जहां पर बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी। स्वास्थ्य को लेकर लोगों के रहने और खाने की व्यवस्थाएं भी कई जगहों पर की गई थी, लेकिन कई सारी दिक्कतें आई थी। खराब मौसम के कारण कई जगह रास्ते बंद हो गए थे। ऐसे में उन सभी चीजों को देखते हुए इस बार क्या बेहतर इस बार चारधाम यात्रा में किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो मानसून सीजन का जो दौर होता है चारधाम यात्रा के दौरान तो वो शासन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन डेंजर जोन को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कि बारिश के दौरान जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है वो वहां पर होता है। तो वहां पर बाकायदा बोर्ड लगाने की तैयारी चल रही है। तो ये तमाम तरह की चीजें रही। बीआरओ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें
हैं उनको बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, पैचेज बनाने के लिए कहा गया है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे शासन स्तर पर की जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। लेकिन जिस समय मानसून सीजन होता है, मानसून सीजन के दौरान देखिए सिचुएशन कुछ अलग ही होती है। तो उस चुनौती से निपटने के लिए फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि तैयारियां जरूर की जा रही हैं, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से हैंडल किया जाता है, क्योंकि जब बरसात का सीजन होता है तो उस दौरान यात्रा भी कहीं ना कहीं रुक जाती है, और जब मूसलाधार बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो उसमें लैंड